बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नौमान अहमद। सुबह सुबह उठते ही थकावट सी फ़ील होती है। हम अपने आप को बोर सा और थका हुआ सा महसूस करते हैं। जिस्म के अंदर नकाहत और कमज़ोरी फ़ील होती है। आज आपको उसके 6 से 7 सिम्पटम्स बताऊँगा कि क्यों रीज़न्स की वजह से किन रीज़न्स की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। साथ में आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊँगा, जिनके मतवातर इस्तेमाल से आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सबसे पहला रीज़न जानते हैं तो सबसे पहला एनीमिया एक काज़ होता है। एनीमिया का मतलब हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह हमारे जिस्म के अंदर नहीं पहुँच पाता, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ सकता है। डे बाय डे जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। हम अपने आप को थका हुआ सा फ़ील करते हैं, अपने जिस्म के अंदर कमज़ोरियों को फ़ील करते हैं। साथ में फटीग सिंड्रोम जो है ये पाया जाता है। जिस्म के अंदर थकावट इस कदर बढ़ जाती है कि मॉर्निंग में उठते ही हमें तकलीफ़ फ़ील होती है। सेकंड इसका जो मेन रीज़न रहता है वो थायराइड के इश्यूज़ हैं। जिस्म के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। हाइपोथायराइडिज़्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज़्म हो सकता है। दोनों केसेज़ में आपके जिस्म के अंदर फटीग सिंड्रोम पाया जा सकता है। जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ भी फ़ील हो सकती हैं। जिस्म का पूरी तरह राब्ता मुनक़ता हो जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे जिस्म के साथ एक राब्ता जोड़े रखता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात कर लें तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से उनके जिस्म के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बॉडी के अंदर वीकनेसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जिस्म डे बाय डे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। जिस्म के अंदर नकाहत और सुस्ती आना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर काज़ की बात कर ली जाए तो नींद का ना पूरा होना एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, क्योंकि सारी रात हमारी नींद पूरी नहीं होती। नींद को बनाया गया है रात को सोने के लिए, और ये नींद जब गालिब आती है तो हमारे जिस्म पूरी तरह नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। डे भर की जो थकावट होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो सिट्रोलिन का लेवल होता है और साथ में हमारे जिस्म के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के बनने का प्रोसेस होता है वो नॉर्मलाइज़ होता जाता है। और हमारे जिस्म के अंदर जो कमज़ोरियों से रिलेटेड अंसर होते हैं, सारा दिन थकावट की वजह से जो तब्दीलियाँ आई होती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बेटर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम फिफ्थ नंबर पे काज़ कर लें तो बहुत ही कॉमन और आम सा एक मसला ये पाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहते हैं। बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहने से हमारा दिमागी तौर पर हम सुस्त अपने आप को फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। दिमागी काम करने वाले लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उनके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हेडेक होता है बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठ के जब वो काम करते हैं। सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम के बिगाड़ की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उनका जिस्म बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से गुजरना स्टार्ट हो जाता है। नींद भी ठीक तरह पूरी नहीं होती और कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डोपामाइन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लो बीपी के इश्यूज़ भी रहते हैं। साथ में फटीग सिंड्रोम भी रहना स्टार्ट हो जाता है, जिसम नकाहत और कमज़ोरी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ रीज़न्स थे जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं लो एनर्जी से रिलेटेड, और साथ में हमें थका-थका सा फ़ील करते हैं। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हम बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करते हैं और थकावट की वजह से हमारे जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं मेन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। सबसे पहले जो इस मकसद के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसे बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो पूरी तरह नॉर्मलाइज़ हो जाए। उसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना ऐसे केस में आप 30 पोटेंसी से लेकर 200 पोटेंसी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके लो एनर्जी के सिम्पटम्स हैं, साथ में ब्लड फ्लो से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, हड्डियों से रिलेटेड कमज़ोरी है या चोट लगने की वजह से आपको कमज़ोरियाँ फ़ील हुई हैं, ऐसे केस में सोने पे सुहागा है। आर्निका 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम में टपकाएँ। आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता बेटर होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आप 200 सीएच पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में सिर्फ़ एक दफ़ा आपने 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाने हैं खाली पेट। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सेकंड जो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त मेडिसिन है, उसका नाम है असारम यूरेपियम। ये बहुत ज़बरदस्त रहती है जब आपके कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। आपका सीएनएस और पीएनएस दोनों के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ये बहुत लोअर पोटेंसी में ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा रहता है। इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको चाहिए कि 3x पावर में इसे लें। 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। 1 हफ़्ता तक लगातार इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आपके सिम्पटम्स के अंदर बेहतरी आई है तो आर्निका को ही चलाएँ। दूसरी मेडिसिन को लेने से थोड़ी-सी आप हल्का हाथ रखें,
क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। जब आपको लगे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह ठीक हो गया है, उसके बाद आप इसकी पोटेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। आप 30 सी एच पोटेंसी में भी ले सकते हैं, और 30 सी एच पोटेंसी में इसके 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाए जाते हैं, ताकि सारे मामलात आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएँ। मतवातर आपने दोनों मेडिसिन्स को, पहली मेडिसिन को आपने ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक इस्तेमाल करना है, और जो दूसरी मेडिसिन है उसे आपने 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद स्टॉप करना है 5 दिन। फिर उसके बाद आपने अगला हफ़्ता उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। पूरा हफ़्ता इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का गैप, और अगले 2 हफ़्ते लगातार इस्तेमाल करना है। आपके लो एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होंगे, साथ में आपके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी। थायराइड के प्रॉब्लम भी ठीक होंगे, हेमोग्लोबिन का लेवल ठीक होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी तक पहुँचेगा, और आपके जिस्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।